अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन की हरियाली बरकरार रहे, फूलों से भरा हो, विंटर में आपके गार्डन में सीजनल फूलों की बहार, तो आइए इस वीडियो को देखना ना भूलिए और वो जानिए वो प्रैक्टिकल टिप जिसे अपनाइए और विंटर गार्डन की रौनक को बरकरार रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विभा वैद्य। सितंबर मंथ गार्डनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस मंथ में ऐसे बहुत सारे ज़रूरी टास्क होते हैं जो गार्डनर्स को करने होते हैं, क्योंकि ये महीना इतना इम्पॉर्टेंट होता है कई मायने से। मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ कि इस मंथ में हमें क्या क्या करना होता है। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ हरसिंगार का फूल यहाँ पे गिरा हुआ है। बहुत बड़ा प्लांट है। ये मंथ हरसिंगार के पौधों के लिए होता है जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और इसमें भीनी भीनी खुशबू होती है। तो इस महीने में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें कि फूल आते हैं। तो हमें बहुत सारे जो टास्क है मैं उन्हें A to Z में शुरू करती हूँ। सबसे पहला है प्रूनिंग का, सफाई का। गार्डन में ऐसे भी फेस्टिवल आने वाले हैं तो गार्डन में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी बारिश के बाद ये मंथ आता है तो बारिश के बाद तो पौधों में बहुत ग्रोथ हो जाती है, फॉलिज बहुत अच्छे हो जाते हैं, बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनमें ब्रांचेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उनको कटिंग करना, प्लांट्स की प्रूनिंग करना, ये बहुत ज़रूरी टास्क है इस मंथ में। आइए और भी देखते हैं क्या क्या से कौन कौन से काम है। सबसे पहला टास्क है प्रूनिंग का, सफाई का। आप देख सकते हैं कि कितने वीड प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं बारिश के दिनों में। जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनकी पत्तियों में बहुत ग्रोथ हो जाती, ब्रांचेस बहुत बड़े हो जाते। तो मैंने तो पहले से ही बहुत कट कर रखा है। जैसे आप ये देखिए, कनेर में हमने सबकी कटिंग हमने शुरू कर दी है, कुछ दिन पहले ही हो रखी है और नई नई पत्तियों के भी ग्रोथ आ गई है। तो प्रूनिंग से आपके पौधे और हेल्दी होते हैं, उनमें और अच्छी ग्रोथ हो जाती है। साफ़ सफाई की बहुत आवश्यकता है। नए प्लांट लगाने की तैयारी के लिए देखिए गमले भी तैयार हैं, कटिंग्स भी तैयार है, मैं एक एक करके शेयर करूँगी। तो बात चल रही थी प्रूनिंग की। बहुत से पौधों की प्रूनिंग करनी होती है। जेड प्लांट है, गुड़हल की प्रूनिंग हमने अगस्त में ही कर दी थी, तो अब फूल खिले हैं। ये चंपा में देखिए बहुत अच्छे फूल आए हैं। इसकी प्रूनिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि फूल खिलने का समय है। तो जिन पौधों में फूल अभी आ रहे हैं उनकी प्रूनिंग इस वक्त नहीं करेंगे। हमने गुड़हल की प्रूनिंग पहले ही कर दी थी, अब फूल खिलना शुरू हो गया है। बेला की कर दी थी, ये देखिए अलामांडा। और एक जोरा की भी प्रूनिंग हमने पहले ही कर दी थी, इसलिए अभी फूल आ रहे हैं। इस वक्त प्रूनिंग नहीं करेंगे बल्कि इसे फर्टिलाइज करेंगे। आगे चर्चा करेंगे। तो साफ़ सफाई सबसे पहले मैं लिए चल रही हूँ अपने गार्डन के उस कॉर्नर में जहाँ साफ़ सफाई की बहुत आवश्यकता है। इसके भी पत्तियाँ काटी गई हैं, बहुत नीचे आ गई थी क्योंकि पहले बारिश में इतनी ग्रोथ हो गई थी। अब पौधों को धूप भी अच्छी चाहिए, तो अनवांटेड ब्रांच को जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको कट करेंगे। अभी देखिए ये सफाई अभी मांग रहा है, अभी ये सफाई होनी अभी बाकी है। ये देखिए हरसिंगार के फूल कैसे खिले हैं, कितने सुंदर नीचे गिरे हुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे कारपेट बना दिया हो फूलों की। हमारा ये साइप्रस का प्लांट बारिश में ख़राब हुआ है, नया था, नर्सरी से अभी आया ही था, तो इसकी भी देखभाल करनी है ताकि ये अभी आगे इसकी ग्रोथ अच्छी हो। प्रूनिंग की है जो ख़राब हो रखे हैं ब्रांच। हमारा ये चंपा का प्लांट ओवर वाटरिंग से ख़राब हुआ है, तो इसकी हमने प्रूनिंग कर दी है। ब्रांचेस ख़राब हो गए थे, अब इंतज़ार है कि इसमें नई स्प्राउट आए। गुलाब की कटिंग होगी अक्टूबर में। दूसरे पॉइंट की चर्चा करूँगी वो है कंपोस्ट। तो इन दिनों पत्तियाँ भी बहुत देखिए गिरे हुए हैं नीम की। इन सबों को इकट्ठा करके एक जगह मैं जमा करवाती हूँ ताकि ये आगे चल के ये कंपोस्ट हमारा तैयार हो जाए। क्यारियों में दिए जा सकते हैं, गमले में अगर अच्छी तरह अगर गल जाते हैं तो गमले में भी हम मिट्टी में हम मिक्स कर सकते हैं। लीफ मोल्ड ये कंपोस्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इकट्ठा कराया है। यहाँ तो रोज़ ही पत्तियाँ गिरती रहती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एरिया जो है वो कैंपस बहुत बड़ा है।
तो साफ़ सफाई में पत्तियाँ बहुत इकट्ठी होंगी तो आपको लीफ कंपोस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाने का भी ये सही समय है। आपको मैं दिखा सकती हूँ कि गेंदा की देखिए कटिंग इसी वक्त लगाई जाती है, गुलदाउदी की कटिंग इसी वक्त लगाई जाती है। सैपलिंग तैयार हो नर्सरी में तो उसको लगाने का भी अभी वक्त है। रिपोर्टिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अगर आपके पौधे अगस्त में आपके लगाए गए हैं तो उन्हें रिपोर्ट करने का ये सही समय है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग पहले आती है, जैसे गुलदाउदी, गेंदा, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पिटूनिया है, टैंथस है, साल्विया है, इन सबों के सीड्स अभी लगाए जाते हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। ये तो हो गई जो विंटर गार्डन में जो फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं उसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग के वक्त उन्हें फर्टिलाइज़ करना, सीड लगाना, कटिंग से पौधे तैयार करना, कटिंग अगर रेडी है तो उन्हें रिपोर्ट करना, ये सारे काम आपको अभी ही करने होंगे, तभी सही समय पर फ्लावरिंग होगी। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में लोग समय पर पौधे नहीं लगाते हैं और फिर जब समय आ जाता है फूल खिलने का तो फूलों को देखकर उन्हें याद आता है कि मेरे पास ये प्लांट नहीं है, मैं ये प्लांट ले आऊँ। तो वो फिर जाके नर्सरी से ख़रीद कर ले आते हैं, जिनमें 1-2 फ्लावरिंग के बाद वो फ्लावरिंग करना प्लांट बंद कर देता है क्योंकि उसकी केयर नहीं हुई होती है, वो पाउच में लगे होते हैं। बोगनवेलिया की कटिंग भी इस समय आप लगा सकते हैं और फर्टिलाइज़ करने का भी सही समय है। यूफोर्बिया की भी कटिंग हमने लगाई है। बहुत सारे कटिंग बारिश में नहीं लग पाते हैं सही से, ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस समय में बहुत पौधों की कटिंग आसानी से लग सकती है। मैंने कलांचो की कटिंग लगाई है। ओवर वाटरिंग से ये पौधा भी ख़राब हो रहा था, लेकिन सभी कटिंग देखिए चल रहे हैं। डिफरेंशिया की भी कटिंग बिल्कुल तैयार है और यही समय भी है सीड्स कलेक्ट करने का भी। आप देखिए गुलमेंदी के पौधे में इनमें सीड्स तैयार हो गए हैं। 10 o'clock में 10 बजिया जिसे कहते हैं, उसमें भी सीड्स तैयार हो गए हैं, तो आप सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्मस के पौधे भी सीड्स तैयार करते हैं, लेकिन वो ज़मीन में ही या मिट्टी में ही गिर जाते हैं, तो समय आने पर वो खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इनकी कलेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, जहाँ नहीं है आप उन्हें देना चाहें तो जो सीड्स वाले जो फ्लावर्स हैं आप उसे कलेक्ट करके आप दे सकते हैं किसी को। कोलिस की भी कटिंग इस वक्त बहुत अच्छी चलती है और फिर ये जाके अगर अभी आप तैयार कर लेते हैं तो विंटर्स में बहुत अच्छा इसका ग्रोथ होगा। आगे बात करते हैं फर्टिलाइज़ करना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो विंटर्स में फ्लावरिंग करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो डोरमेंसी में जाएंगे, जैसे कि एडिनियम है, एग्लोनिमा है। ये सब पौधे विंटर्स में रेस्ट में चले जाते हैं। इनको अभी फर्टिलाइज़ करके उनकी ग्रोथ को आप सही कर लें। एडेनियम में तो फ्लावरिंग का समय है, तो अक्टूबर तक तो फ्लावरिंग होगी इसमें, नवंबर से वो डोरमेंसी में जाएगा, तो उसे बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ करें। और भी फूल खिलने वाले जो प्लांट हैं, मैंने एक्सोरा है, वेला, अलमांडा, इन सब में अगस्त में ही फर्टिलाइज़ किया था। तो बारिश के समय में कभी कभी हम फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हैं, नाइट्रोजन तो उसे मिल जाता है, लेकिन और पोषक तत्वों की कमी होती है। तो आप इस महीने आप वो काम करें, जो चीज़ें उन्हें नहीं मिली है वो दें उन्हें पोटेशियम की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है, पोटैश की आवश्यकता है, जो फूल खिलने वाले प्लांट हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट की भी ग्रोथ अभी आप सही कर लें, केयर करें, उनमें गुड़ाई करें, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा पानी मिलने से धीरे धीरे मिट्टी उनकी बैठ जाती है, तो इस वक्त बहुत सख्त हो जाती है। तो उसे लूज़ करें, गुड़ाई करें, उसमें फर्टिलाइज़र डालें। तो इस समय ये बहुत ज़रूरी काम है जो हमें करने हैं। सर्दियों में मिलने वाले सब्जियों के प्लांट भी इसी वक्त लगाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पेस्ट कंट्रोल। बारिश के बाद पौधों में बहुत जल्द पेस्ट, इंसेक्ट्स और भी मिलीबग्स, एफिड्स, सबका अटैक बढ़ जाता है। देखिए गुड़हल के प्लांट में मिलीबग्स का अटैक है, पोर्चुलाका में बहुत लग जाता है, तो प्रिवेंटिव स्प्रे बहुत ज़रूरी है।
नीम ऑयल का स्प्रे बहुत सही रहता है, ऑर्गेनिक है। और भी तरह तरह की अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो तो आप दूसरे भी स्प्रे का सहारा ले सकते हैं। तो विंटर में जो खिलने वाले फूल हैं उनकी तैयारियां अभी सितंबर से ही शुरू कर दी। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की केयर इसी महीने आपको करनी है ताकि विंटर्स में आपके सारे प्लांट हेल्दी रहें वो। तो विंटर गार्डन्स की केयर के लिए जो प्रैक्टिकल टिप दिए गए हैं इसी महीने आप उसको शुरू करेंगे और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियो में क्या रह गया है। क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार।